नमस्कार साथियों, बहुत बहुत आपका अभिवादन और धन्यवाद। शुभकामनाएं। आपके चैनल के 5000 सब्सक्राइबर हो गए। लोगों ने बहुत बधाई मुझे दी है। उस बधाई का मुझसे कुछ लेना देना नहीं है, वो श्रेय आपको जाता है। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप देख रहे हैं। मैं दोनों हाथ जोड़कर आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप आराम से अपने वीडियो देखते रहें, शेयर करते रहें। यदि सब्सक्राइब न किया हो तो करते रहें। यश और अपयश दोनों ही, अपयश तो मेरे ऊपर डाल दीजिए, यश आपके ऊपर। आपकी मनोकामनाएं पूरी हों। आज मैं जिस अलंकार को लेकर आया हूं, मुझे तो ऐसा प्रतीत हो रहा है ये अलंकार हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। हमारा मन मेरा, मैंने इस प्रारंभ में 10-15 अलंकार आवश्यक दे दिए, मगर फिर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और एक लंबी कतार अलंकारों की बनती चली जा रही है। मुझे अन्य विषय मिल भी नहीं पा रहे हैं, मैं चाह कर भी नहीं पढ़ा पा रहा हूँ। अरे भाई, राम कथा से मैंने प्रारंभ किया था चैनल को। राम कथा के 15-20 वीडियो के बाद वो कहीं अंतराल में चली गई, फिर भारतीय संस्कृति पर आए, वो भी चले गए, और फिर आ गया क्लास, और क्लास के बाद है समास भी देखिए। बहुत बढ़िया समास मैंने प्रस्तुत कर रखे हैं। देखें, आज का जो ये अलंकार है, अनन्वय अलंकार। 1 महीने पहले किसी ने इस अलंकार की मांग की थी, तब मैंने शायद ध्यान नहीं दिया, नोट कर लिया कहीं, किंतु मैं दे नहीं पाया था। आज शहडोल मध्य प्रदेश से श्री अनुपम तिवारी, बहुत समर्पित और योग्य विद्यार्थी होने के साथ साथ शायद तैयारी कर रहे हैं अपनी किसी कंपटीशन की, और हिंदी में भी अपना हस्तक्षेप करते हैं। बढ़िया, अच्छा अध्ययन है। मैं उन्हें शुभकामनाएं देते हुए आज का ये वीडियो अनुपम तिवारी को ही समर्पित करता हूं। चलिए लीजिए अनन्वय अलंकार। मित्रों, अनन्वय, ध्यान दीजिएगा, अन अलग कर दीजिए और अन्वय अलग कर दीजिए। और अन्वय शब्द जो है उसका मतलब होता है रिलेशन, संबंध, किसी के साथ मेल। और अन नहीं, संस्कृत में हमारे यहाँ, हिंदी में आ को ना कहते हैं ना। जहां संबंध ही ना हो, जहां किसी से मेल ना हो, जहां किसी से तुलना न हो, जहां किसी से कंपैरिजन न हो। परिभाषा देख लेते हैं। काव्य में जहां उपमेय को उपमान बना दिया जाए। यदि आप भूल गए हो तो आज फिर समझा देते हैं। उपमेय और उपमान 2 चीजें होती हैं। एक होता है उपमेय और दूसरा होता है उपमान। जब मैंने उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ाए थे, तब मैंने आपको बता दिया था। उपमेय, अरे भाई 2 लोग हैं, हम कहते हुए आदमी उसके समान है। लता मंगेशकर कोयल की तरह गाती हैं, 2 ही हो गए, एक लता मंगेशकर हो गई, एक कोयल हो गई। सीधी सी बात है। जिसकी उपमा की जाती है, जिसकी समानता दी जाती है, उसे हम उपमेय कहते हैं, और जिससे समानता की जाती है उसे उपमान कहते हैं। अगर हम कह दें वो शेर के समान बहादुर है, तो एक तो वह हो गया उपमेय और शेर हो गया उपमान। भाई स्वाभाविक, वो चंद्रमा के समान सुंदर है, ठीक है ना, वो कौवे के समान काला है, तमाम प्रकार के उदाहरण दे सकते हैं। वो उसकी तरह मोटा है, वो दारासन की तरह है, वो इनके समान है, वो उनके समान है, जो हम समानता देते हैं। यहां कहता है काव्य में जहां उपमेय को उपमेय, समानता देने के लिए जिसकी हमें समानता देनी है, जहां उपमेय को उपमान बना दिया जाए, मतलब ये उसकी समानता उसी से। इस परिभाषा को और बदल सकते हैं। काव्य में जहां उपमेय को कोई उपमान ही ढूंढे न मिले। कई बार ऐसा होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखी, कई जगह राम की सुंदरता के लिए उन्होंने बड़ा अजीब वाक्य लिख दिया। बोले शारद उपमा सकल ढिंढोरी। अरे मां सरस्वती ने पूरे संसार में उपमा ढूंढी मगर नहीं मिली। ऐसे हैं राम। यहाँ पर कहने का आशय ये, काव्य में जहां कोई उपमान न मिले तुलना करने के लिए, फिर किया क्या जाए, तुलना कैसे की जाए। अरे बोले उपमेय को ही उपमान बना दो। एक हमारे मित्र थे,
बहुत पहले की बात है, शायद जब मैं पढ़ रहा था या मैंने शायद रिसर्च कर रहा था, उस समय की बात है। वो कहा करते थे, अरे मुझसे बुरा कोई नहीं, मुझसे बुरा मैं ही होऊंगा। अब देख लें, मुझसे बुरा मैं ही होऊंगा, स्वयं उपमेय है और स्वयं उपमान हो गए। ठीक है ना। अब आइए 3 उदाहरण देंगे आपको। एक उदाहरण पहले बता देते हैं। एक पंक्ति, इतना परिभाषा आपने देख ली है, इसी जगह पर लेकर के आपसे मैं आता हूं, आगे बढ़ता हूं। ध्यान दीजिएगा, एक पंक्ति है, मैंने थोड़ा सा पंक्ति बदल दी है। आवश्यक नहीं है कि आप किसी कवि की पंक्ति लिखें। अगर कविता आपकी है और उसमें अलंकार है, दीजिए। मैंने एक लाइन बदली है क्योंकि उस लाइन में कहीं देश की कमी की ओर संकेत था। मैंने लाइन बदल दी। मैंने लिखा, यहाँ कोई नदीन न आरत है, यहाँ कोई नदीन न आरत है, अरे ये भारत के सम, यह भारत के सम भारत है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ कोई नदीन, यहाँ कोई गरीब नहीं है, दीन दुखी नहीं है। न आरत माने दुखी, आर्त कहते हैं, आरत बना, यहाँ कोई नदीन न आरत है, ये भारत के सम भारत। देखिए, भारत के सम, भारत के समान ही भारत है। यहाँ भारत को अतुलनीय या उसकी तुलना भारत से ही की गई है, किसी दूसरे से नहीं। यहाँ उपमेय भी भारत है और उपमान भी भारत है। पहला उदाहरण। साथियों, दूसरा उदाहरण दे दें, ध्यान दीजिएगा। इसको पहले ले लेते हैं। सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद किशोर। नंद किशोर भगवान कृष्ण से सुंदर कितने, कैसे लग रहा है, सुंदर, कितने सुंदर है, अरे जितने सुंदर नंद किशोर। दोनों की तुलना एक जैसी। सुंदर नंद किशोर से सुंदर नंद। अगले देखते हैं, आपने शायद अपने हाई स्कूल इंटर बीए में पढ़ते समय कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा, उम्र के हिसाब। मैंने कक्षा 10वीं ही पढ़ा था, आज कक्षा 10वीं को नहीं पढ़ा था उतना। सूर सूर तुलसी शशि उडगन केशोदास, अब के कवि खद्योत सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। देखिए, सूर सूर, अरे सूरदास जी सूर्य के समान हैं। सूर सूर और तुलसी शशि, और तुलसीदास जी चंद्रमा के समान है। उडगन केशोदास, उडगन कहते तारे को, और जो केशव हैं वो तारों के समान है। 3 कवियों को माना है। किसी कवि ने लिखा था, कविता करता 3 है, तुलसी केशव सूर, अरे कविता खेती इन लुनी शीला बिनत मजूर। इनके अलावा कोई कवि नहीं है। वहां उसने क्या कह दिया, सूरदास, कि जो लोग तुलसी को श्रेष्ठ कहते थे वो कहते थे सूर शशि तुलसी रवि। सीधी सी बात थी, तुलना थी सूर्य और चंद्रमा से और तारों से, लेकिन उसी से मिलता जुलता ये दोहा बनाया गया। वहां तो उपमा थी, यहाँ उपमा नहीं, अनन्वय अलंकार। कैसे, बोले के सूर सूर समजान, तुलसी कवि तुलसी सही सरिस, तुलसी कवि तुलसी सरिस, अरे तुलसी के कवि जो तुलसीदास जी कवि हैं वो तुलसी के ही समान हैं। तुलसी कवि तुलसी सरिस, और सूर सूर समजान, और सूरदास जी को सूरदास के समान ही जानिए। और केशव केशव तुल्य हैं, तुल्य माने समानता, अरे केशव जी केशव के समान हैं। ये सब आप समान, इनके लिए उपमान नहीं मिला, ये सब अपने ही समान हैं। देखा ना, सूर सूर समजान, तुलसी कवि तुलसी सरिस, और केशव केशव तुल्य हैं, ये सब आप समान। एक उदाहरण और अंतिम ले लीजिए। राम रावण को समर है, कहते हैं राम और रावण का युद्ध हो रहा है। किसके समान, तुलना ही नहीं है। राम रावण को समर है, अरे राम रावण समर सा। राम के रावण का युद्ध, राम रावण का युद्ध भी राम रावण के युद्ध जैसा ही है, उसके लिए कोई तुलना नहीं, वो अतुलनीय है, बराबर है। ये था आज का अनन्वय अलंकार। जहाँ पर उपमेय को उपमान न मिले या उपमेय को ही उपमान बना दिया जाए काव्य में, वहाँ पर होता है अनन्वय अलंकार। मैं समझता हूँ अनुपम जी की समस्या का समाधान हो गया होगा। उनका एक अलंकार और है, मैं कभी बाद में लूँगा। और इसी के साथ मैं आज की इस क्लास को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।